नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश में मायावती की रणनीति की। और इस ब्लॉग में मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या ऐसे कारण हैं कि इंडिया गठबंधन में लोग आने को तैयार नहीं हैं, या वो परहेज कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मायावती निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए एक शख्सियत है और उनका वोट आधार है। भले ही उनको 2014 में एक भी सीट न मिली हो, या 2022 के विधानसभा आम चुनाव में मात्र एक विधायक हो, वो भी अपने ही ताकत से जीता हो, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि मायावती का उत्तर प्रदेश में एक ठोस आधार है। क्या मायावती आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, या कोई किस तरह की बात चल रही है? आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का ये सदा से मन रहा है कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हों। समाजवादी पार्टी भी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मिलकर एक लड़ाई लड़ी जाए। उसीलिए अपनी 62-63 सीटों में उन्होंने केवल आधी ही सीटों का ऐलान किया है, जिससे कि अगर मायावती आएँ तो उन्हें सीट देने में कोई तकलीफ ना हो। खैर, मायावती 2012 से 7 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुकी है। निश्चित तौर पर मायावती का ठोस वोट आधार तो है, लेकिन अगर वो अकेले होकर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर ये वोट बैंक वो उतना असरकारक नहीं होता, या यूँ कह लीजिए कि उतना ताकतवर नहीं रहता। 2014 में मायावती ने अलग होकर चुनाव लड़ा था और उनको एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिली थी। हालांकि उनका वोट प्रतिशत 19% रहा। 2019 में उन्होंने सपा गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि मत प्रतिशत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सहयोग से उनकी 10 सीटें आई। 2022 में फिर उन्होंने वही गलती की कि उन्होंने प्रदेश में अलग होकर चुनाव लड़ा और मात्र उनका एक विधायक जीता, जो कि खुद की ताकत से जीता। खैर, लेकिन उनका मत प्रतिशत घट के 13% हो गया। अब की बार भी मायावती ने ये ऐलान किया है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ न जाते हुए वो अपने बल पे चुनाव लड़ेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। निश्चित तौर पर ये जो कदम है निश्चित तौर पर मायावती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो अलग होकर अगर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार का 2022 में उनका वोट आधा भारतीय जनता पार्टी में और आधा समाजवादी पार्टी में चला गया था, उसी प्रकार जो फ्लोटर वोट हैं वो निश्चित तौर पर मायावती के साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। अब की बार अगर मायावती अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ मजबूती से अभी तक खड़ा रहा जाटव समाज भी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अब ये मायावती को तय करना है कि उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी चलानी है या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के
साथ जाके अपनी उस मिशन को धक्का पहुंचाना है जो मानवर काशी राम ने सामाजिक न्याय के लिए ही बनाया था। उनका स्पष्ट कहना था कि सत्ता वो चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खुल जाते हैं। निश्चित तौर पर मायावती यहाँ की उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई। निश्चित तौर पर जो अनुसूचित जात के मध्य उन्होंने जो जन चेतना की, तो उनके साथ निश्चित तौर पर पिछड़े वर्ग के भी बहुत से जनाधार उनके साथ रहा। लेकिन जैसे ही मायावती अपने कोर वोटरों में कमज़ोर हुई, उनके साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी नहीं रहे। और अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है, अल्पसंख्यक भी बहन जी के साथ दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे कि सूत्रों के अनुसार सूचना मिल रही है कि मजबूती से खड़ा ज़्यादा वोट बैंक भी अब की बार बहन जी के साथ आने को तैयार नहीं है। ये बहन जी को तय करना है कि वो क्या इसी चुनाव में अपनी राजनीतिक पारी का अंत करने वाली हैं। खैर, क्या होगा और क्या नहीं, मुख्य में ये सारा भी आपको कर दूं कि आखिर मुश्किल कहाँ आ रही है। मुश्किल इसलिए आ रही है कि जो मायावती हैं वो उन वोटों पर फोकस कर रही हैं, करना चाहती हैं जहाँ की मुस्लिम और हरिजन बहुतायत संख्या में हैं। निश्चित तौर पर ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने स्कोर बोर्ड को खोना नहीं चाहता। इसीलिए इंडिया गठबंधन में बात नहीं बन पा रही। और दूसरी, उनके कार्यकाल के दौरान वैसे भ्रष्टाचार के मामले जो कि उनके साथ चस्पा हैं, वो भी ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं। इसके कारण भी वो स्पष्ट रूप से अलग लड़के चुनाव लड़ना जो है, उन्हें किसी भी गठबंधन में न जाके अपने बल पर चुनाव लड़ने की घोषणा उनको मजबूरी में करनी पड़ी। खैर, ये मायावती को ही तय करना है। लेकिन जिस प्रकार धीरे धीरे उनके सुर इंडिया गठबंधन के प्रति बदल रहे हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि कहीं चुनाव तक वे इंडिया गठबंधन में खड़े न हो जाएं। खैर, ये दूर की कौड़ी होगी कि किसके हाथ क्या लगता है। लेकिन अगर मायावती अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो न सिर्फ उनके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, यानी कि उनके हाथ खाली रहेंगे और उनकी पार्टी भी हो सकता है इसी चुनाव में ख़त्म भी हो जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।